हाय गाइस, एक बार फिर आ गए हैं हम हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा। लॉन्ग टाइम नो सी। यस, ये हमारा चौथा कंटिन्यू गोवा ट्रिप है लास्ट 4 साल में। रिचुअल है ये, एक साल में एक बार तो गोवा आना ही आना है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार वेद का पहला ट्रिप है, तो हमने थोड़ी लोकेशन भीड़ भाड़ से दूर हो वो करी है। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग रहेगा, जिसमें मैं गोवा सब आते हैं, बट यूजुअली क्या होता है, प्रॉपर्टी को लेके सब लोग कंफ्यूज होते हैं। साउथ भी बहुत बड़ा है, कहाँ ठहरे कहाँ नहीं ठहरे। तो इस बार हम 3 प्रॉपर्टीज़ कवर कर रहे हैं अपने टूर में। वो तीनों प्रॉपर्टी का डिटेल्ड रिव्यू होगा, सो दैट नेक्स्ट बार आप जब अपना रूट बनाओ गोवा के लिए, यू विल बी यू नो एट ईज़ हो के अपना वो कर सको। तो पहले मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ये मेरे हाथ में व्यू है। दिस इज़ अगोंडा बीच। अभी मॉनसून सीज़न है, एक्चुअली कल से मॉनसून शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ये काले काले छतरी टाइप लगा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर उठ जाएगा। एंड ये है हमारा विला। मैं एक एक तरीके से बताऊंगा, बट अभी स्टार्ट करेंगे सी फेसिंग विलाज से। ये सारे सी फेसिंग विलाज हैं, 3 यहाँ है, 3 ऊपर है। यहाँ हम लोग ठहरे हैं। ये सबसे प्रीमियम रूम है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। सो ये एंट्री है। विलास की लिख रखा है नो एंट्री प्राइवेट विला। वो उस तरफ एक इनका प्राइवेट अंदर ही शैक बना रखा है। शैक को भी कवर करेंगे। बिकॉज ऑफ मानसून एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्टिव ऊपर नीचे, बट ये सही है। ऊपर भी काफ़ी सारे विलाज हैं जो फन सी फेसिंग है। ये स्विमिंग पूल नहीं है, इट्स काइंड ऑफ जकूज़ी, बट हाँ छोटा सा स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए। ऊपर काफ़ी विलाज हैं। इट्स ऑल ग्रीन, इट्स ऑल ग्रीन। पहले एक बार प्रॉपर्टी टूर ले लेते हैं, उसके बाद देन आई विल लेट यू नो कि कितना प्राइस है, क्या है, कैसे पहुंच सकते हैं, क्या है। बिकॉज ऑफ मॉनसून अभी थोड़ा सा अर्ली आ गया है, तो ये सब लगे हुए हैं मानसून का वो लगाने के लिए, सो दैट यहाँ ज़्यादा ही साइक्लोन वगैरह कुछ ज़्यादा ही आता है। ये पार्किंग है। ये है रिसेप्शन एरिया। ऊपर स्पा है और योगा क्लासेस वगैरह होती है। ये एंट्री है। ये अनदर नॉन सी फेसिंग विलाज। तो मैंने उल्टा स्टार्ट किया है, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। अंदर से बाहर कैसे आते हैं लोग, बाहर से अंदर का बनाते हैं। ये कार पार्किंग है छोटी सी। ये एंट्री है इसकी। रिजॉर्ट का नाम है सिमरोज बीच रिजॉर्ट अगोंडा। काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है, आई थिंक 23 इयर्स पुरानी प्रॉपर्टी है। जब आप घुसोगे प्रॉपर्टी में तो आपको लगेगा ही नहीं कि लाइक इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। यहाँ से तो ऐसा ही लुक आ रहा है कि इट्स अ नॉर्मल प्रॉपर्टी, बट जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे अली बाबा की जो होती ना गुफा, उस तरीके से अलग ही एडवेंचर्स दिखते जाएंगे। काफ़ी दूर है ये प्रॉपर्टी। जो नया एयरपोर्ट बना है, सो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगेन
रिसेप्शन। इसके बाद वापस हम लोग अंदर घुसे। यहाँ पे बहुत सारी हट्स। अगेन दिस इज मिनी पूल। ये बीच शैक रेस्टोरेंट है। ये यूजुअली एक बुक रीडिंग एरिया है। दिस इज द शैक। एंड ऑन शैक है, बीच रेस्टोरेंट है। बहुत ज़्यादा धूप है। This is how the property look. This is Agonda Beach. बहुत ज़्यादा कड़कती धूप है। This is how the property look from outside. This is the restaurant. ऊपर की तरफ भी है, यहाँ भी ऊपर की तरफ है। दिस इज ये काला काला अभी इसलिए डला है बिकॉज ऑफ द मानसून। तो इतना गंदा पानी कहाँ से आ रहा है? ये जॉग वाला यूजुअली क्लीन वाटर रहता है। ये है हमारी वाली हट। बाहर से कुछ ऐसा लुक आता है। झूला लगा रखा है और इससे जब आप देखोगे इट्स राइट ऑन द बीच। कूल। तो अब मैं बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो मैं अंदर बैठ के फिर डिटेल में बात करता हूँ। एक्चुअली पानी की वेव्स इतनी हाई हो रखी है कि वो पानी यहाँ तक आता है, ऊपर तक। कल यहाँ तक पानी था, पूरा ऊपर तक। It's a beautiful property actually. It's a beautiful property. ये बार एरिया है और ये लाइव किचन यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आपके। फेसिंग है यार एकदम। तो हम आ गए हैं रूम पे। इट्स वेरी हॉट ह्यूमिड। देखो बेस्ट पार्ट क्या लगा ना इस प्रॉपर्टी का, यहाँ पे आप आराम से आके अपना पूरा काम कर सकते हो। मतलब देखो ये देखा जाए तो ये है एक अपना बीच वगैरह टॉवल वगैरह टांगने का। यू हैव 2 डेडिकेटेड रिलैक्सिंग चेयर और ये लिटरली बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। झूला है और पंखा लगा रखा है तो मतलब गर्मी लगती है बट ठीक है, मैनेजेबल है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये मेरा फेवरेट है, एक वर्क डेस्क। चिल मार के बैठो आराम से, ठीक है। सॉरी हमने अभी खाना खाया है तो, और आराम से नज़ारे लूटो। ये है। उसके बाद प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। ये है पार्टीशंस जो कि पर्दे हैं, अलग अलग लगा सकते हो। दोनों साइड से पूरा ब्लॉक हो जाता है सो दैट आपके और सी के बीच में कुछ भी ना हो। अंदर रूम में इरा अभी फीड करा रही है सो 10 अभी जैसे वो फीड करा लेती है तो, बट रूम की हालत हमारी बहुत ही गंदी है। एक बच्चा होने का जो जिस तरीके से रूम होगा आई एम श्योर आपका भी ऐसे ही होगा, तो प्लीज़ जज मत करिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। तो डबोलिम और जो नया मोपा एयरपोर्ट है दोनों से फ़्लाइट इसकी चलती है, बट बेटर यही होगा कि आप डबोलिम पे ही फ़्लाइट लीजिए। हमने एक्चुअली प्रॉपर्टी बुक कराने के बाद में फ़्लाइट कराई थी तो हमें ये पता नहीं था, थोड़ा डिस्टेंस दूर हो जाता है। तो मोपा एयरपोर्ट से 2.5 घंटा लगेगा अगोंडा बीच आने में। दिस इज़ द साउथ एकदम कोलवा पलोलम वाला एरिया।
दिस इज़ ऑल्सो नोन एज टर्टल बीच। तो टर्टल वाला जो होता है दैट वो फरवरी और मार्च में आते हैं टर्टल्स, जो एग ले करके चले जाते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी लाइक बिल्कुल ड्राई सिक्लूडेड बीच बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ अंदर भी नहीं जाने देते बिकॉज एज यू कैन सी द वेव्स आर वेरी हाई। तो उसके बाद में जो बेस्ट फ़्लाइट है वो फ़्लाइट का ऑप्शन रहेगा आपके लिए डबोलिम से ही। डबोलिम से करीबन 1 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटा लगता है यहाँ पे पहुँचने में, और वो सबसे बेस्ट है। रास्ते में काफ़ी कुछ है खाने को। हम तो रुके थे, हम लोगों ने विस्तारा ली थी। 3 बजे लैंड हुए, हम 7 बज गए थे बिकॉज बारिश इतनी तेज़ थी और वो मानसून की फ़र्स्ट बारिश थी। तो मानसून में एक्चुअली गोवा बहुत सुंदर हो जाता है, बट थोड़ा सा रास्ते ख़राब हैं और बारिश हो रही होती है, तो यू विल फाइंड अ लिटिल इशू वाइल रीचिंग हेयर। इस प्रॉपर्टी का रेट की मैं बात करूँ तो जैसे नॉन सी फेसिंग जो रेट हैं दैट इज़ समथिंग अराउंड 5 से 6 हज़ार के बीच में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो सी फेसिंग है राइट, जो हमारा वाला है, उसका रेट सीज़न टाइम में तो 10-15 हज़ार रुपये पर नाइट पर है, बिकॉज अभी ये ऑफ सीज़न है। तो इस तरह हमको ये प्रॉपर्टी का पड़ा है 22,000 फॉर 3 नाइट्स। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे आला कार्ट पे होता है एवरीथिंग। तो खाने की बात करी जाए, यहाँ पे खाना इज़ अमेजिंग। पूरा स्टाफ नेपाली है, तो खाना बहुत ही अमेजिंग है। यू विल फाइंड लिमिटेड ऑप्शन बट वेरी गुड फूड। प्राइस वेरी इकोनॉमिकल। हम लोगों का दूसरा दिन है, हम लोग 3 रात रुकेंगे यहाँ पे, और ऑन एन एवरेज हमें तीनों टाइम का खाना 2,500 से 3,000 पड़ता है। और जिसमें हम काफ़ी कुछ ऑर्डर करते हैं, मतलब जैसे ब्रेकफास्ट में भी इट्स नॉट कि ब्रेड ऑमलेट खा लिया, ब्रेड जैम खा लिया, वील ट्राइड वेराइटीज़। एंड देन लंच में भी वी हैव 3 कोर्स, डिनर भी यहीं करते हैं। अल्कोहल भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब a glass of bira white is around 180, Budweiser is 120 130। इकोनॉमिकल है, बहुत इकोनॉमिकल है, प्लस टैक्स वैक्स नहीं लगता। ओवरऑल पे लगेगा, बट हाँ इंडोर रेस्टोरेंट है तो यू कैन से कि जो यूजुअल रेस्टोरेंट में लगता है वो नहीं लगेगा। तो काफ़ी सही प्रॉपर्टी है यार, मतलब अगेन ये भैया यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। मैं तो वेव्स की साउंड सुन के ही पागल हो रहा हूँ। इट्स वेरी काम। अभी यहाँ तक आ जाती है वेव, ऊपर तक, और जब यहाँ पे साइक्लोन आता है तो ये पूरा घास वास उड़ा लेता है, ये छज्जे उड़ जाते हैं इसके। तो आई थिंक मेन सीज़न में तो ये मेरे ख्याल से तो बंद रहती होगी, बट आई एम नॉट श्योर। तो ये अब एक बार मैं देख लेता हूँ, हीरा ने फीड करा लिया हो तो। हीरा सो गई है। सॉरी, हमारा रूम इतना गंदा हो रखा है। यहाँ पे एक रखने के लिए लगेज रखने के लिए है, ये बेड है विद ऑल द नेट्स, अलमीरा, अनदर टेबल, कॉफ़ी टी मेकर वगैरह, एसी, ह्यूज बाथरूम तो सेपरेट कर रखा है इसको। एंड बेस्ट पार्ट है कि कोई पेड़ नहीं काटा है, जैसा है वैसे। हॉट कोल्ड वाटर दोनों आता है इसके अंदर। एसी जन्नत है यार, एसी नहीं होता तो बैंड बच जाता हमारा। एक सेकेंड, दिस इज हाउ द हट लुक लाइक। दिस इज मैं जितनी बार शूट करता हूँ ना, मेरे को उतना ही लगता है कि यार ये एंगल मिस हो गया, ये एंगल मिस हो गया, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। लोग इतने सही हैं यहाँ पे,
everybody so मतलब they'll help you like anything. But do come. साउथ दिल्ली का बहुत ही सुंदर पार्ट है ये. इफ़ यू आर सीकिंग अ गेट वे, बट एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन के लिए आना, क्योंकि एक दिन तो अगर आप उतरोगे तो यहीं पे आने में लग जाएगा, तो बेस्ट है. मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ I'll just look in the waves. अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में, गोवा के बारे में अगर और कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डू लेट अस नो, कमेंट में डाल के. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में. अगली प्रॉपर्टी हमारी मॉर्जिम में है और हम अभी एक्चुअली जून है अभी, तो वहाँ विल बी गोइंग टू जून, विल गोइंग मॉर्जिम. जून बोल रहा हूँ मैं. और प्रॉपर्टी क्या हो रहा है ऊपर? बंदर है? कौन कूद रहा है भाई ऊपर?